तो यार देखो, आज के इस वीडियो का सिर्फ एक मोटिव है कि तुमको बता दिया जाए कि कौन सी ऐसी वो 5 चीजें हैं जिससे शायद से जो अभी जिस फेज में तुम हो ना, जिसमें तुमको सब जीरो बोल रहे हैं और जो तुम चाहते हो कि 95 98% का टारगेट हिट करके तुम एक हीरो बन सको, वही 5 चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो रूड हो सकती है, ये वीडियो ऑफेंसिव हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में एक एक जो शब्द होगा वो तुम्हारे लिए एक ट्रुथ पर बेस्ड होगा। पूरी की पूरी बात है एक ट्रुथ पर बेस्ड हो रही होंगी। प्लस साथों साथ मैं एक चीज बता दूं, आई एम नॉट दैट पर्सन जो यहां पर आकर के खड़ा होता है और तुमसे कह देता है कि भाई तुम जाओ अपने हवाले हो, खुद से देख लो, मेरा काम है तुमको 5 मिनट 5 बातों के बारे में बताना, अब तुम खुद से सोच लो। आई एम दैट पर्सन जो कि जब कुछ बताता है करने को तो वो चीज साथ में कर रहा होता है। तो उसी चीज को लेकर के 1 तारीख को ये जो जीरो टू हीरो चीज है, ये छोटी छोटी बात नहीं है, मैं बता दूं। अगर इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज अ वेरी स्मॉल वीडियो लाइक जिसको तुमने देखा एज ऑफ लाइक एनी अदर मोटिवेशनल और स्ट्रेटेजी वीडियो, ना ही ये मोटिवेशनल वीडियो है, ना ही एक स्ट्रेटेजी वीडियो है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है, ये तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है। क्योंकि इसमें हम एक्चुअली बात करने वाले जीरो से तुम्हें हीरो पहुंचाऊंगा कैसे, रास्ता बताऊंगा नहीं, रास्ता दिखाऊंगा नहीं, रास्ते में तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूं। बस इतनी सी बात है कि हम 1 तारीख को जीरो टू हीरो को ही लेकर के आ रहे हैं। और ये जो जीरो टू हीरो चीज होगी ना, ये तुमको एक्चुअली जीरो से उठा करके हीरो तक कैसे बनना है इस पूरे सफर में हेल्प कर रही होगी। 1 तारीख को रात 8 बजे वी ऑल बी लाइव बात करेंगे इस चीज के बारे में, बहुत ही तगड़े वाली चीज होगी। अब अगर हम उन 5 चीजों की बात कर लें, यार मेरे को एक बात बताओ, तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूं। एक चीज होती है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ में एक छोटी सी चीज में और जोड़ना चाहूंगा, एक्सक्यूजेस। मेरे ऊपर ऐसे थोड़े से ब्लेम गेम खेले जा रहे थे जो कि कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई सही बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, मैंने क्या बोला, आप प्रैक्टिकली सोचो कि भैया कंप्यूटर्स हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि शायद से वो पेड है। हम लोगों ने क्या किया कि थ्योरी के लिए कोडिंग जी को किया लॉन्च। मैंने यार बहुत उम्मीदें लगाई थी कि कोडिंग जी के साथ में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, एटलीस्ट हम लोग कुछ नहीं तो अगर बच्चों का इतनी डिमांड थी और अब डिमांड के बाद में उसे यूट्यूब पर फ्री लेकर के आए हैं तो उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा। कम से कम बच्चा पढ़े तो, जो हमारा मेन एंड गोल होता है उस पर पढ़े तो। कोडेजीजी में बहुत सारे बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे, कोडिंग जी भी कोडेजीजी वालों ने बहुत सारे बच्चों ने लिया, वो भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। और लेकिन तुम लोगों ने एक ब्लेम गेम खेला था कि वो पेड है, ठीक है? अब मैं बता रहा हूं इसके बारे में। हमने जब वाईटी पे इस चीज को स्टार्ट किया, सो द थिंग इज कि उस चीज को आज शायद से लाइव में मुश्किल से 20 बच्चा फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया? ये जो एक्सक्यूजेस तुम देते हो ना कंसिस्टेंट रह पाने के, बेटा ये छोड़ दो। ये जो बहाने होते हैं ना, बहुत मुश्किलों से, बहुत दिक्कतों को फेस करके उस चीज को हम लोगों ने किया लॉन्च कि हाँ चलो यार बच्चों का सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, उनको हमारे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, हम करेंगे, वी विल हेल्प देम। पूरा प्रयास भी किया। और तुमने एंड में क्या किया? क्या तुम कंसिस्टेंट रह पाए? भाई अगर मेरी बात सुन करके तुम ये समझ रहे हो कि मैं वो एक इन्फ्लुएंसर हूं जो सिर्फ जाकर के एक 9:16 के फॉर्मेट में तालियां बजा रहा है, वो नहीं हूं मैं। हम यहां पर आकर के जब खड़े होते हैं, लाखों बच्चों की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर होती है और अपनी जितनी चीजें हैं वो तो हम लोग कर ही रहे होते हैं, पूरी लाइफ को अपना संभाल रहे हैं, साथों साथ लाखों बच्चों को कैसे 60%, 50% से 80%, 90% में बहुत कम समय तक पहुंचाना है, वो चीजों को हम देखते हैं। उनके माँ बाप की जेब की कंडीशन देखते हुए हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वो लोग हम हैं। उसके बाद में जब ट्राई किया कि हाँ करेंगे, और तुमने क्या किया? क्या तुम कंसिस्टेंट रह पाए? बताओ, जस्ट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। क्या तुमने लाइव में हर चीज को फॉलो किया? और सच्चाई वाली बात बताऊं, यहां 20 बैठते थे, मेरे कोड इज इजी के सेशन में वही चीज में 300 बच्चा बैठ रहा था। एंड द रीजन बिहाइंड इट कि भाई एक बार पैसे देने के बाद में बच्चे का दिमाग सही हो जाता है। माँ बाप की जेब से पैसा निकल गया ना, अब तू कंसिस्टेंट रहेगा। तो बस बात इतनी सी है, पहली बात तो यही थी कि कंसिस्टेंट रहना सीख लो। अगर कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, ये एक फैक्ट है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। कमिटमेंट बहुत सारे बंदे करते हैं, कमिटेड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में उस कमिटमेंट को फिनिश लाइन तक आप सिर्फ तभी पहुंचा पाते हो जब आप क्या होते हो, एकदम उस चीज को लेकर के कंसिस्टेंट हो जाते हो, डेली एफर्ट्स मारते हो। एक बार के एफर्ट से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, आपको एक गड्ढा खोदने के लिए रोज खुदाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है।
और अगर उसके अलावा तुम सोच रहे हो तो भाई काम नहीं चल सकता, नॉट एट ऑल। और फिर अगर दूसरी बात पे मैं आ जाऊं, दूसरी चीज है तेरी औकात क्या है, सच्चाई वाली बात। आई जस्ट वांट आस्क, तुम बहुत सारे लोगों पे ब्लेम गेम खेल रहे हो कि शायद से मेरा ट्यूशन टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, शायद से भैया यहां पर आपने पेड़ रख दिया इसलिए आप नहीं करा पा रहे, शायद से भैया और कोई आईसीएससी में क्रिएटर नहीं है। अबे तू क्या है बे, क्या इससे पहले कभी बच्चों ने बिना पढ़े बिना किसी सहारे के 90% नहीं निकाला, 95 नहीं निकाला? तुम सोचो जरा, तुम क्या हो, तुम एक गेम बोलते हो, एक बात बोलते हो, सीरियस नहीं होते हो, शॉर्टकट ढूंढते हो। तुम एक छोटी सी बात बताओ, अगर आगे आने वाले टाइम पर तुम एक डॉक्टर होगे, एक पेशेंट तुम्हारे हाथ में होगा, तो तुम क्या करोगे? शॉर्टकट ढूंढोगे, मजाक में लोगे चीजों को, और फिर क्या करोगे कि उस पेशेंट की जान चली जाए। चीजों को लाइटली मत ले भाई, ये जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। 16 साल तक जो रेज किया गया ना तुमको सिर्फ इस चीज के लिए, अगर ये सोच रहे हो कि तुम बहुत कुछ, अच्छा भैया 10वीं तो है ही क्या, एक मार्कशीट है, तो तुमने अभी किया क्या, करोगे क्या, तुमने और क्या उखाड़ लिया? मैं बहुत ज्यादा प्राउड होकर के बोलता हूं कि हाँ भैया मेरी जो ना 10वीं की मार्कशीट तक जो भी जब भी कुछ भी था, 12वीं की मार्कशीट मेरी चाहे जितनी खराब बने, मेरे ऊपर एक थप्पा लग चुका है कि मैंने लाख बच्चों को पढ़ा दिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो है। मैं 16-17 साल की उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं, जो लोग शायद से 26 से 27 की उम्र में हो पाते हैं। ये मेरे लिए एक बड़ी बात है कि मैं 10 साल पहले हो गया। आज 16-17 साल की उम्र में मैं पूरे लाइफ की जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उनको फेस कर रहा हूं, टैकल कर रहा हूं, मेरे लिए ये बड़ी बात है। तू बता भाई, जो तुम लोग बोलते हो ना कि भैया 10वीं तो एक मार्कशीट ही है ना, कर लेंगे, एंड के 7 दिन में पढ़ लेंगे। अभी एक वीडियो रिलीज की थी कि एंड के 7 दिन में कैसे करना है, लास्ट के 7-8 दिन में कैसे करोगे, उसको जाकर के देख लेना एक बार। फिर अगर 1 सेकंड को भी ऐसा लग जाए ना कि हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। अपनी औकात जान लो, तुम कुछ नहीं हो, अभी सिर्फ एक नादान से बिल्कुल ना समझदार बालक हो, छोटी सी बात है, और तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। सिर्फ बैठे हुए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम बेशर्मों की तरह फिर बैठे रहोगे। एक दूसरी वीडियो आएगी उसको देखोगे, और एक और किसी की वीडियो आएगी उसको देखोगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। एंड में तुम्हारे हाथ में एक मार्कशीट छपाई जाएगी, बी ग्रेड पास्ड 60%। आ गया समझ में? दिस वुड बी योर कंडीशन। भाई समझ जाओ, सुधर जाओ, अपनी औकात को इंक्रीज करो, ना कि लोगों पे पॉइंट आउट करो कि क्या है, मजाक है ना यार, बोर्ड की क्या है, एक मार्कशीट ही तो है, क्या हो जाएगा भैया, इतना सीरियस क्यों रहते हो बोर्ड्स को लेकर के? थोड़ा सा जियो ना, तुम जी लो भाई, जी लो, बिल्कुल जी लो। इफ यू डू थिंक इसके अलावा कुछ कर पाओगे, कर क्या पाते हो? आई एम जस्ट आस्किंग, है क्या, क्या हो तुम? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अपने माँ बाप के दम पर पल रहे हो, उनके ही दम पर, बस वही सही बात है। फिर से बता रहा हूं कि वो तुम पे पैसा डाल रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई पे पैसा डाल रहे हैं, इमेजिनिंग दैट कि उनका बच्चा अच्छा कुछ करेगा। वो देख लो क्या कर रहा है, वो रात के 12 बजे कंबल के अंदर मुंह डाल के अपनी बाबू को मैसेज कर रहा है। ये कंडीशन है तुम्हारी। और उसके बाद में यू आस्क भैया बोर्ड क्या बड़ी चीज है? ये बहुत बड़ी चीज है भाई, है ना, कि 16 की साल में तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, 19 में उसके शादी करने की सोचते हो। नहीं यार, मैं तो पता है क्या हूं, मैं तो यार लेकर के ठाकुर हूं। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड जो है ना, शी इज लाइक इंटरकास्ट मैरिज कैसे होगी? वाह भाई, क्या बातों के बारे में सोच रहे हो तुम इस एज में। और तुम्हारी पढ़ाई, वो तो पता नहीं क्या थार डिजर्ट में एकदम ऐसे घूम रही है, गुमराह हो गई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद में यू डू थिंक यू आर वेरी मैच्योर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं लिटरली आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत क्रोध के साथ में बना रहा हूं, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में फालतू की हरकतें करते हुए। तुम हमारे लोगों को, हमको गाली देते हो, हमको माँ बहन की गाली देते हो। तुमको लगता क्या है भाई, हम क्या है, मजाक है क्या? आकर के खड़े हो जाते हैं, मतलब लिटरली मजाक है हम, है ना? इधर पे आके खड़े हो गए, कुछ भी बोल रहा है, कैसे भी कर रहा है, बस हम तो बेवकूफ हैं। सब में बड़े गधे हम ही बैठे हैं। लोगों तुमको एक अपनी मर्चेंडाइज 1500 की बेच रहे हैं, वो चीज सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आकर के तुमसे 1000 रुपए मांग लेते कि हाँ भाई चलो आ जाओ, तुमको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ऑफलाइन में शायद से यही चीज के 50,000 लग जाते, हम 1000 में कराएंगे। हम तो भैया मनी माइंडेड है, बिजनेसमैन है, हम ही को अपना घर नहीं चलाना, हम ही को अपने घर में पैसा नहीं देना, हम ही वो एक हैं जिसके बच्चों को जो ना बाकी स्कूल वाले फ्री में पढ़ा देंगे। हम ही वो एक इंसान हैंगे जिनको जो ना अगर कहीं मॉल में जाके कपड़े खरीदने हैं तो वो ये कहते हैं अच्छा आप तो टीचर हो, आपको तो फ्री में कपड़े देने चाहिए, इसलिए दे देंगे। खाने के लिए क्या है, लंगर में बैठ जाएंगे, घर में तुम्हारे खाना बनता नहीं है, और हम ही सब कुछ गलत कर रहे हैं, एंड तुमको हमको ही मिलता है। लाइक हम ही एक वो इंसान है जिसको तुम पॉइंट आउट करोगे भाई तूने कैसे कर दिया। अच्छा, सेम कंपनी को ये ऐसी इमोशन उनको तुम फॉलो करते हुए वहां पर लिखोगे ओपी ओपी ओपी, और क्या करोगे, वो तुमको पहना रहे बेटा टोपी, और तुम्हारी पढ़ाई हो नहीं पा रही। समझ रहे हो? चलो आओ तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अभी एक छोटी सी बात सोच भाई, तू कहां स्टैंड करता है और तेरे को कहां पहुंचना है। अभी तेरे को ऐसा लगता है, जेन्युइन क्वेश्चन है, प्लीज सोचना, कुछ नहीं करना है, अपनी शक्ल देखो शीशे के सामने जाकर के ऐसे खड़े हो जाओ, पूछो खुद से क्या इस बंदे में भी इतनी हिम्मत है कि फिजिक्स के चैप्टर 1 फोर्स में
फिजिक्स के चैप्टर 1 फोर्स में ये लेकर के कुछ कर पाएगा? ये क्या उधर पे एक क्वेश्चन भी हिला पाएगा? अगर इसमें इतनी हिम्मत है तो ये वहां पहुंच सकता है जहां इसको पहुंचना है। जस्ट लेट योर सेल्फ नो अबाउट इट, वेर यू स्टैंड एंड यू वेर यू वॉन्ट टू रीच। कहां जाना चाहते हो और कहां खड़े हो अभी। नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। जहां तैरना नहीं आता हो ना, तो नदी के एक कोने से दूसरे कोने तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ना तुमने तैरना सीखा है, ना अब इतना समय है कि तुम तैर पाओ। दिन रात मेहनत करके एक करनी पड़ेगी, तब ही तुम जहां खड़े हो और जहां तुमको पहुंचना है उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। रास्ते से मैं गारंटी बात बोल रहा हूं, अब तुम्हारे लिए कुछ सरल नहीं है। इफ यू डू थिंक 3 घंटा पढ़ूंगा, कुछ नहीं होगा। घंटा कुछ नहीं होगा, पढ़ दो तुम। अब डेली एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। बार बार आकर के सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, पागल नहीं हूं। चैनल को अनसब्सक्राइब करना बिल्कुल कर दो, कोई टेंशन नहीं है। हमको बहुत बच्चे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 90 में से अगर 100 बच्चे हैं, 90 की मानसिकता सही होती है, 10 ही जो है ना वो ट्रैश माइंडेड होते हैं, कुछ भी करेंगे भग जाएंगे। कर लो भाई, तुम हमको गालियां देनी है बिल्कुल दे लो। जब बिल्कुल खड़े होगे ना एक वो फालतू सी मार्कशीट के साथ में, जो सिर्फ तो सिर्फ क्या है भाई, 50% के बाद में तू कहां जाएगा? 11वीं का एडमिशन में तेरे को साइंस मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं ये कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा साइंस और उसके बाद 50%, लेकिन कुछ नहीं होता लिटरली। और तुम क्या करने की सोच रहे हो? एल्बर्ट आइंस्टाइन बनोगे? तुमको अभी बेसिक रूल आता नहीं है फिर साइंस का। अगर साइंस ही तुम्हारा इंटरेस्ट होती तो पढ़ाई में ही एक्सेल कर रहे होते। तुम क्या बनोगे? अंबानी बनोगे? तुमको बिजनेस का बी अभी आता नहीं है। अभी अगर तुम कुछ, मैं तुमको एक छोटी सी बात बोल दूं भाई यही कर दो, तो नहीं मैं तुम्हारे भाई छोड़, रजाई के अंदर मुंह डालते हैं, बाबू को मैसेज करते हैं, हाँ कैसी हो? अपनी जिंदगी से पूछ ले एक बार, 10वीं से पूछ ले, पढ़ाई से तो पूछ ही ले। वो तो मैं बता रहा हूँ, तो थार डेजर्ट में घूम रही, अच्छा इधर जाना इधर जाना, रेत के टीले दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा, बस काम खत्म, डन। चौथी चीज पे आते हैं, करना क्या होगा। क्या बोला मैंने? नदी के इस कोने तुम खड़े हुए हो, बीच में आपको लेकर के एक नदी दिख रही है, बहुत गहरी है, और दूसरा उस एंड, उस एक छोर पे जो ना लेकर के आपकी मंजिल खड़ी हुई है। अगर उस तक पहुंचना है, जानते हो तुमको तैरना ढंग से आता नहीं है, नदी बहुत गहरी है, कूदना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चौथी चीज है, व्हाट यू हैव टू स्टार्ट विथ। नहीं करते हो, कुछ ही नहीं होगा। खड़ा रह जा भाई, खड़ा रह जा, बिल्कुल खड़ा रह जा। ये जब तू वीडियो देख रहा है ना, प्लीज सच बता रहा हूं, इस वीडियो को देख के यार पता, अगर तुमको स्टिल लगता है कि तुम सही हो, एंड इफ यू आर नॉट पुटिंग दोज एफर्ट्स व्हाट यू हैव टू, प्लीज इसको डिसलाइक कर देना, इट्स माय रिक्वेस्ट। इसको जो ना अनलाइक करके जाना, जो भी अनलाइक डिसलाइक जो भी बोलते हो, मतलब जो लाइक के बगल वाला बटन होता है उसको प्लीज करके जाना सर आप। हमको मेंटेलिटी पता पड़ती है बच्चे कैसे कैसे हैं। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक करके जाना, इस समय तक देखा हो तो इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन, क्योंकि इससे फिर ये पता पड़ता है कि बच्चे कैसे हैं। अगर अभी निकल जाओगे ना तो वहीं कहीं पहुंचोगे, बैठे रह जाओगे भाई कंबल के अंदर, रजाई के अंदर मुंह घुसा हुआ है, फोन चल रहा है, यार हमारे 2 बच्चे होंगे, एक लड़का होगा उसका नाम ये रखेंगे, एक लड़की का नाम जो ना हमारे नाम से मिला करके कुछ ऐसा रख देंगे, है ना, कितना अच्छा लगेगा। विराट और अनुष्का, उनकी बेटी विरुष्का, मेरा नाम ये, तुम्हारा नाम ये, हम दोनों के नाम का एक कॉमन। वाह क्या बात है भाई, क्या बढ़िया प्लानिंग चल रही है, सब बेहतरीन है एकदम। अब आपको और बता दो जरा थोड़ा, तो उनके दामाद जी कौन है या उनकी बहुरानी कौन है, बता दो थोड़ा, जरूरी है। नहीं मतलब ऐसे, मतलब विदाउट पेरेंट्स कंसेंट तो करोगे नहीं ना, हमारा तो जरूरी होता है उनका आशीर्वाद लेना। आ गया समझ में? 5वीं चीज पे आ जाए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो चीज बस ये है कि बेटे अब बस पढ़ना ही है, अब और कुछ रह नहीं गया तेरी लाइफ में। इफ यू डू थिंक कि मैं स्टिल बोलूंगा, अरे रिलैक्स कर लो सर, अभी तो टाइम बहुत है सर, अब बस इतना टाइम है कि खाना खाओ, पढ़ाई करो, पेट खराब हो खाना निकालो, फिर पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करो। सोने से पहले पढ़ाई करो, सोने के बाद उठ के पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। क्योंकि अब आपके पास में जो ना 100% जो आपको काम करना है वो 20% समय में करना है, समझ रहे हो ना? 5 गुना ज्यादा लोड है। साल के स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते तुम्हारी कोई ऐसी बुरी कंडीशन नहीं होती, अब बस पढ़ना है। और जो ना पढ़े तो तुम फिर सोचे रहना। इस वीडियो का सिर्फ तो सिर्फ एक इंटेंशन था कि तुम जो ये 0 वाले फेज में बैठे हुए हो,
इससे तुमको हीरो तक पहुंचाना है। इस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं फिर से एफर्ट्स मार रहा हूं। कुछ 100 बच्चों में से 99 बच्चों का दिमाग सही होता है, कोई एक ऐसा बालक होता है जो बाकी पूरे बच्चों में एक नेगेटिविटी, एक हेटरेड को स्प्रेड करता है। उन बच्चों को साइड में रखते हुए मैं 99 बच्चों पर फोकस करना चाहता हूं जो लिटरली चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूं। हम लेकर के आ रहे हैं जीरो टू हीरो इसी चीज के इंटेंशन से, क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूं जो सिर्फ तुम्हारे लिए एक भैया बोल करके स्ट्रेटेजी चिपकाई और भाग गया। नहीं भाई, वो मेरा काम नहीं है। मैं एक सोल एजुकेटर अपने आप को मानता हूं कि मैं पढ़ाता भी हूं। मैं जब पढ़ाता हूं तो पूरे जज्बे से पढ़ाता हूं, पूरी इंटेंशंस मेरी एकदम प्योर होती हैं कि हाँ बच्चे को बेस्ट पढ़ाना है। जब मैं कुछ लाता हूं तो फिर मेरी इंटेंशंस पूरी प्योर होती हैं कि अगर मैं उनसे एक्स अमाउंट ले रहा हूं तो काम उनको 10x का करके दूं। और जब मैंने फ्री भी कुछ किया तो मैंने देख लिया क्या रिस्पॉन्स था। इट्स माई रिक्वेस्ट यार, कोडिंग जी को रिलीव करो, पढ़ो उधर आकर के। तुम नहीं पढ़ोगे, हमारे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जितने बच्चे पेड़ में आने होते हैं वो आ जाते हैं। सीधी सी एक बात है, अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाओ। जहां पर भी तुमको लगता है दैट समथिंग कैन जस्ट गिव यू अ रीजन टू स्टार्ट विद, जस्ट स्टार्ट विद दैट। इट्स माई रिक्वेस्ट नाउ कि आप पढ़ ले भाई।